दमोह के पथरिया विधानसभा के अंतर्गत आने वाली सीतानगर सिंचाई परियोजना, जिसमें किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिलने और सिंचित भूमि को असिंचित बताकर बाजार मूल्य कम आंकने को लेकर पीड़ितों के द्वारा हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जो अब सरकार के गले की फांस बन रही है। एक तरफ हाई कोर्ट ने इस परियोजना के काम पर रोक लगाई है, तो दूसरी तरफ सत्ताधारी दल के नेता ही अपनी सरकार के नुमाइंदों पर उंगली उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि किसानों के साथ जो गलत हो रहा है उसे सरकार को देखना चाहिए। दमोह जिले की 1/4 से ज्यादा आबादी की तकदीर बदलने की बात कहकर बीते सालों में सरकार ने एक बड़ी सिंचाई परियोजना सीतानगर परियोजना के नाम से शुरू की थी। इस परियोजना के तहत सरकार इसमें 518 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है और इससे 20,000 हेक्टेयर जमीन सिंचित होने के दावों के साथ 100 से ज्यादा गाँवों को लाभ मिलने के साथ पेयजल का इंतजाम भी होना है। लेकिन एमपी सरकार के नुमाइंदों की अनदेखी और गलत रवैये की वजह से ये परियोजना खटाई में पड़ती नजर आ रही है। इस परियोजना के कारण ग्राम बरखेड़ा और चैनपुरा गांव जहां अलग बसाए जाएंगे, वहीं ग्राम मेनवार और सुमेर गांव के लोगों की ज्यादा जमीन जाने की और उचित मुआवजा न मिलने के कारण लोगों ने याचिका दायर की थी और हाई कोर्ट ने उन्हें स्थगन दिया है। दमोह की सीतानगर परियोजना, जिसमें मेनवार गाँव की जमीन जबरदस्ती ली जा रही थी। मेनवार गांव की जमीन को सिंचित से असिंचित दिखाया गया प्रशासन के द्वारा। साथ ही साथ उनको मुआवजा जो 4 गुना मिलना चाहिए था वो ना देके सिर्फ डबल दिया जा रहा था और उनसे उनकी जमीनों पे जबरन कब्जा लिया जा रहा था। इन सब बिंदुओं को लेकर मेनवार गांव के लोग हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की। माननीय उच्च न्यायालय ने इन सब बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए अंतरिम रोक लगा दी है जमीन लेने पे। एक तरफ हाई कोर्ट ने रोक लगाई तो दूसरी तरफ अलग अलग इलाकों के किसान भी सरकार की खिलाफत करते सड़क पर हैं। जिले के बटियागढ़ ब्लॉक के किसान आज कलेक्टर दफ्तर पहुंचे और अपने लिए न्याय की मांग की। तहसील बटियागढ़ में सीतानगर परियोजना के तहत जो चैनपुरा ग्राम है, इन गरीबों की अनुसूचित जाति की जो सदस्य हैं, इनकी 180 एकड़ जमीन सन 1970-71 से सोसाइटी की और सन 2019 तक इनकी सामूहिक कृषि के नाम से समिति रही है, लेकिन 2020 में शासन ने उसको शासकीय घोषित कर दिया। अब वो सीतानगर परियोजना डूब में आ रही है और 180 एकड़ का इनको कोई मुआवजा नहीं मिल रहा। ये गरीब बेचारे भूखों मर जाएंगे, फुटपाथ पे आ जाएंगे। 800 लोगों का भरण पोषण होता है उस जमीन से, बच्चों को और परिवार को। ये सब बेचारे बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए ज्ञापन देने आए हैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय को, महामहिम राज्यपाल महोदय को, जिसकी एक प्रतिलिपि माननीय कलेक्टर महोदय और कमिश्नर महोदय, माननीय जितने भी आला अधिकारी हैं सबको दी है कि इनके लिए मुआवजा राशि दी जाए। ये तो वहाँ से विस्थापित हो ही रहे हैं। इनकी 180 एकड़ जमीन डूब क्षेत्र में आ रही है, उसके मुआवजा नहीं मिल रहा, उसके लिए आज हम लोग ज्ञापन दें। क्या है इनके पास 2019। मध्य प्रदेश सरकार और सरकारी तंत्र से सिर्फ किसान और नागरिक ही परेशान नहीं है, बल्कि खुद भाजपा के नेता भी सरकार और उनके तंत्र की मंशा के खिलाफ है। इस इलाके के पूर्व भाजपा विधायक लखन पटेल भी मानते हैं कि इस परियोजना से जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों के किसानों की तकदीर बदलेगी और सिंचाई का रकबा बढ़ने से आर्थिक संपन्नता आएगी, जिसको लेकर उनके कार्यकाल में तत्कालीन वित्त मंत्री जयंत मलैया ने जी तोड़ मेहनत कर ये परियोजना सैंक्शन कराई थी। लेकिन किसानों को डूब क्षेत्र में आने वाली जमीन का सही मुआवजा नहीं दिया जा रहा और किसान परेशान है। लखन पटेल कहते हैं कि वो किसानों के साथ है और पहले भी मुख्यमंत्री से इस मामले की बात कर चुके हैं और अब हाई कोर्ट के स्टे के बाद किसानों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। वो अगले हफ्ते सीएम से मिलकर जल्द निराकरण कराएंगे। सीतानगर परियोजना बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है, जो हमारे जिले की सबसे बड़ी परियोजना है और उससे लगभग 110 से 15 गाँव की सिंचाई होने वाली थी। जैसा मुझे अभी आपके माध्यम से मुझे जानकारी लगी कि उस पर स्थगन हो गया है, चूँकि कुछ गांव मेनवार और वहां के आसपास के जो गांव हैं, बरखेड़ा है, वहां पर मैं भी गया था, कलेक्टर भी गए थे, कैंप लगाया था वहां हम लोगों ने एसडीएम के साथ कि जो लोग सिंचित जिनके रकबे हैं उनको सिंचित का मुआवजा दिया जाए और कुछ असिंचित हैं उनको असिंचित कर दिया जाए। परंतु शासन के एक निर्देश के अनुसार, जिसमें बहुत पुराना पत्र है, वो आज से 8-10 साल पुराना पत्र है, मिस्टर जोलानिया उस समय एसीएस हुआ करते थे, उन्होंने एक पत्र निकाला था जिसमें उन्होंने कहा था कि जिस नंबर में सिंचित हो उसी नंबर को सिंचित माना जाएगा, बाजू वाला नहीं माना है, जो नियम अनुसार गलत है। और मैंने इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी से अभी करीब 5 या 6 महीने पहले जब हम लोगों ने वहाँ कैंप लगाया, उसके बाद में मुख्यमंत्री जी से मिला था, उनको पत्र भी दिया था
और उनसे अनुरोध भी किया था इसका पुनः परीक्षण कराया जाए। उन्होंने मुझे आश्वस्त भी किया था कि इसको मैं दिखवाता हूँ। और अभी जब चुनाव में आए थे तब भी लोगों ने ये बात की थी और मेरे माध्यम से ही वो बात हुई थी। तो वो मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त तो किया है, लेकिन अभी जैसे आपने बताया स्थगन हो गया तो इसका जल्दी निराकरण हो जाएगा। बहरहाल हाईकोर्ट के दखल के बाद एक बार फिर किसानों को उम्मीद जगी है कि उन्हें न्याय मिलेगा। वहीं सरकार भी इस बारे में सोचेगी, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने सूबे में संबंधित अधिकारियों की असलियत जरूर सामने ला दी है। बुंदेली तरकश के लिए दमोह से ब्यूरो रिपोर्ट।